नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है अंकुर चौरसिया। आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 घंटों के साथ साथ अगले 10 से 15 दिनों में आपके इलाके में जो मौसमी गतिविधियां हैं वो किस तरह की रहने वाली हैं। देखेंगे फ़िलहाल आज लगभग करीब करीब 9 बज रहे हैं और आज के आकलन के हिसाब से देखेंगे तो जो पश्चिमी हवाएं हैं वो काफ़ी तेज़ी से जो है गंगा के मैदानी क्षेत्रों में चल रही हैं। देख पा रहे यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से चल रही हैं और इसकी वजह से जो कोहरा है यानी कि जिसे हम फॉग कहते हैं, फॉग जो है वो अपर लेवल में है, काफ़ी ज़्यादा जो है वो अपर लेवल पे है और काफ़ी ऊपर स्तरीय क्षेत्रों पे ये फैला हुआ है। तो इससे क्या है कि यहाँ पर कई इलाकों में जो वर्षा की गतिविधियाँ हैं वो काफ़ी ज़्यादा दिखाई पड़ रही हैं। ख़ास तौर पे जैसे कि इसमें फ़िलहाल बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का क्षेत्र है, यहाँ पर पाकिस्तान की वजह से यहाँ पर जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आया हुआ है, इसकी वजह से यहाँ पर बहुत तगड़ी वर्षा जो है वो देखने को मिल रही है। कई इलाकों में यहाँ पर ओलावृष्टि हुई है, बाढ़ जैसे हालात भी बने हुए हैं। वहाँ पर इस तरह के हालात जो है वहाँ पर डेवलपमेंट है जो कि खतरे से खाली नहीं है। अभी चलेंगे यहाँ पर कल के दौरान देखेंगे तो 31 की सुबह को देखेंगे तो कुछ हवाओं में पैटर्न में कुछ ना कुछ चेंजेज आने की संभावना है और जो हवाएं यहाँ पर तेज़ चल रही हैं वो कुछ हद तक पूर्वी क्षेत्रों पे फैल जाने की संभावना है, यानी कि पूर्व की तरफ चली जाएंगी। और उसके बाद देखेंगे तो ये जो 31 शाम को जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो भारत के काफ़ी करीब आ जाएगा। ये देख पाएंगे, ये देख पाएंगे, ये यानी कि भारत के काफ़ी करीब आ चुका है सिस्टम और यहाँ पर वर्षा की गतिविधियों को ये इन्हेंस करेगा और बढ़ाएगा, अच्छी खासी वर्षा गतिविधियों को ये बढ़ाएगा और कई इलाकों में अच्छी खासी रेनफॉल की एक्टिविटी को ये दे सकता है, जैसे कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और साथ साथ में कुछ इलाके ऐसे होंगे पंजाब के, हरियाणा के, दिल्ली के, कुछ राजस्थान के, यहाँ पर वर्षा हो सकती है। कुछ क्षेत्र गुजरात के, जम्मू रीजन, हिमाचल रीजन, उत्तराखंड रीजन, यहाँ पर वर्षा गतिविधियों में थोड़ी सी बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। एक को देखिए, ये जो सर्कुलेशन बनता हुआ आपको साफ नज़र आ रहा होगा, ये सर्कुलेशन जो है यहाँ पर रेनफॉल की एक्टिविटी को बढ़ाने की 100% संभावना है। ये रेनफॉल की एक्टिविटी को ये बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा और प्रबल संभावना है कि ये रेनफॉल की एक्टिविटी को बढ़ाएगा। 2 तारीख के आसपास सर्कुलेशन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर होगा, यहाँ पर देख पा रहे होंगे और इसकी वजह से यहाँ पर भी वर्षा की गतिविधियों में बढ़ोतरी दर्ज की जाने की संभावना दिखाई पड़ रही है। और 3 तारीख के आसपास सर्कुलेशन तराई के बेल्ट से आगे बढ़ेगा और इसका जो समाप्ति हो जाने की संभावना दिखाई पड़ रही है। चलेंगे और आगे चलेंगे तो देखेंगे 4 तारीख के आसपास भी जो कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है। 5 के आसपास भी चलेंगे तो किसी भी प्रकार से पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता नज़र नहीं आ रहा है। आपको भी यहाँ पर दिख रहा होगा किसी भी तरह के वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने की संभावना फ़िलहाल दिखाई नहीं पड़ रही है। तो यहाँ पर मौसम जो है क्लियर और शुष्क और साफ रहने की संभावना प्रबल है। 6 के आसपास देखेंगे तो कोई कंडीशंस नहीं है वर्षा की और 7 के आसपास भी देखेंगे तो किसी भी तरह की वेस्टर्न डिस्टर्बेंस गतिविधियाँ दिखाई नहीं पड़ेंगी। देखेंगे 8 के आसपास तो 8 के आसपास भी कंडीशन सेम है और यहाँ पर देख पाएंगे कई इलाकों में ठीक ठाक रेनफॉल की जो एक्टिविटी है वो देखने को नहीं मिलेगी। 9 तारीख को भी देखेंगे तो कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं आ रहा है, लेकिन एक ट्रफ बनती हुई नज़र आ रही है 9 तारीख के आसपास। ये देखिए जम्मू कश्मीर से लेकर के पूरा जो है बंगाल खाड़ी अरब के सागर के क्षेत्रों तक ये जो है एक अच्छी स्थिति है वर्षा के लिहाज से कई इलाकों में। इसकी वजह से बारिश की गतिविधियों में इजाफा होने की संभावना है। और चलेंगे 10 तारीख पर देखेंगे तो 10 के आसपास कंडीशंस यही हैं कि जो देख पा रहे हैं यहाँ पर ट्रफ आगे बढ़ेगी और 11 के आसपास देखेंगे तो 11 के आसपास भी कंडीशंस में ये है बदलाव है और 12 के आसपास भी कंडीशन में यही सेम टू सेम बदलाव देखिए दिखाई पड़ रहा है और 13 के आसपास देखेंगे तो किसी भी कंडीशंस में यही दिखाई पड़ रहा है। कोई खास बदलाव तो नहीं है, लेकिन ये है संभावना है कि कई इलाकों में जो वर्षा गतिविधियाँ हैं उसमें बढ़ोतरी दर्ज की जाने की संभावना है। अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात करते हैं। देखेंगे जो 31 तारीख के आसपास जो सर्कुलेशन बन रहा है वो देखिए यहाँ पर बन रहा है जम्मू कश्मीर के आसपास के क्षेत्रों पे। देखिए इसका यही है ट्रफ जो कि यहाँ पर वर्षा गतिविधियों को इन्हेंस करेगा और 2 तारीख के आसपास देखेंगे जो ट्रफ है वो खत्म हो जाएगा और 3 तारीख के आसपास देखेंगे इसका कोई प्रभाव कहीं पर देखने को नहीं मिलेगा। 4 को भी किसी भी तरह की कोई कंडीशंस नहीं है। 5 को भी देखेंगे तो किसी भी तरह की कंडीशंस में दिखाई नहीं पड़ रहा है। 6 के आसपास देखेंगे तो एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भारत के क्षेत्रों पर आ रहा है, देख पाएंगे ये। और 7 को देखेंगे 7 को जो है ये आगे की तरफ मूव करेगा
और 8 को इसका प्रभाव रहेगा। उसके बाद फिर जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की कोई संभावना नहीं है। और 11 को एक मैसिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो आ रहा है भारत की तटीय के जो भागों पे, और इसका प्रभाव ज़बरदस्त रहने की संभावना है। यानी कि एक के बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने की संभावना है, उसके बाद एक और ज़बरदस्त वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने की संभावना दिखाई पड़ रही है। तो इसके लिए तैयार रहिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए, क्योंकि कई इलाकों में जो रेनफॉल की एक्टिविटी है वो दर्ज की जाने की काफ़ी संभावना है और कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी वर्षा गतिविधियाँ जो है वो नज़र आने की पूरी संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। तो इससे तैयार रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर कई इलाकों में अच्छी खासी रेनफॉल की एक्टिविटी जो है वो देखने को मिल सकती है। ये देखिए, ये है जो बारिश के लिहाज से जो गतिविधियाँ होती हैं उसके बारे में दिखा रहा है। और कल के दौरान देखेंगे, देखिए तमिलनाडु के आसपास सिस्टम बन रहा है, जिसकी वजह से तमिलनाडु के क्षेत्रों में वर्षा गतिविधियों में इजाफा होने की संभावना काफ़ी प्रबल है और कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी वर्षा की गतिविधियां यहाँ पर देखने को मिलने की पूरी संभावना है। और चलेंगे 31 के आसपास देखेंगे तो देखिए वर्षा गतिविधियां जो है कल शाम तक राजस्थान के क्षेत्रों में पहुंचने की संभावना है। साथ साथ में गुजरात के क्षेत्रों में भी इसकी संभावना है कि जो गतिविधियां बारिश की हैं वो राजस्थान के क्षेत्रों में भी पहुंच जाएंगी, गुजरात के क्षेत्रों में भी पहुंच जाएंगी। कई इलाकों में इसके पहुंचने की संभावना है, जिसकी वजह से कई इलाकों में अच्छी खासी रेनफॉल की एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। चलेंगे 1 तारीख के आसपास देखेंगे तो 1 तारीख के आसपास भी कंडीशंस में यही फेरबदल है कि जो वर्षा है वो कई इलाकों में देखने को मिल सकती है। कई इलाके काफ़ी अच्छी खासी वर्षा देख सकते हैं। और 1 को शाम को देखेंगे तो ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव वो जैसे जैसे सेम जिस तरह से दिखाई पड़ रहा था उससे थोड़ा सा हल्का होता नज़र आ रहा है। और जितना वर्षा की गतिविधियाँ हमने एक्सपेक्ट की थी अब उसकी संभावना फिलहाल नहीं दिखाई पड़ रही है। 6 को जो ट्रफ बन रही है उसके बारे में अगर बात करेंगे तो 6 तारीख को एक ट्रफ बन रही है जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रफ जो है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पे बनने की संभावना है। तो हालांकि अभी इसकी वजह से वर्षा गतिविधियाँ तो बढ़ती नज़र नहीं आ रही हैं, लेकिन ये है कि इसकी वजह से फ़िलहाल जो ट्रफ बनने की संभावना है उसमें अभी ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। 11 तारीख तक यानी 12 तारीख तक यानी 13 के आसपास भी जो वर्षा गतिविधियाँ 30 तारीख के आसपास दिखाई पड़ रही हैं वो अगले 10 से 12 दिनों में भी दिखाई नहीं पड़ रही हैं। जो कि आज 30 तारीख है और आज के बाद यानी कि एक दिन का समय और बचा हुआ है ये पूरा साल अंत होने में। तो ये तैयार रहिएगा। जम्मू कश्मीर के लोग तो तैयार ही हैं, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड के लोग की तैयारी है, पंजाब हरियाणा दिल्ली में भी कुछ इलाकों में जैसे देखिए हर जगह वर्षा नहीं होगी, लेकिन कुछ एक इलाकों में यहाँ पर खंड वर्षा की संभावना ज़रूर से दिखाई पड़ रही है। राजस्थान के क्षेत्रों को भी तैयार रहने की आवश्यकता है। यहाँ पर भी पश्चिमी क्षेत्रों में कुछ जगहों पे हल्की वर्षा, कुछ जगहों पे ओलावृष्टि की संभावना है। गुजरात सौराष्ट्र में भी वर्षा की संभावना प्रबल दिखाई पड़ रही है। पूर्वी और पूर्वोत्तर जो कि अगर बात करेंगे तो यहाँ पर भी जो है वर्षा गतिविधियों में बढ़ोतरी दर्ज की जाने की जो संभावना है वो काफ़ी हद तक ज़्यादा रहेगी। अच्छी खासी रेनफॉल की एक्टिविटी यहाँ पर दर्ज की जाने की उम्मीदें रहेंगी और कह सकते हैं कि कई इलाकों में रेनफॉल की वजह से गतिविधियाँ जो है बदलने की संभावना है और कई इलाकों में रेनफॉल की एक्टिविटी तेज़ होने की संभावना है, जिसकी वजह से मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हालांकि जहाँ पर पानी की कमी है वहाँ पर इसकी वजह से ज़्यादातर पे फ़ायदा होने की काफ़ी संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। बाकी जो भी होगा इसके बारे में आपको लगातार आगे अपडेट करते रहेंगे, कहाँ पर कैसी वर्षा की संभावना है, किस तरह के मौसम बदलने की संभावना है। तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।